जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे। और आप जानते हैं कि ईएमआरएस की आंसर की जारी होने के बाद जो भी क्वेश्चंस पे आपको डाउट है या जिसके आंसर की पे आपको ये लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, ईएमआरएस के आंसर की जारी होने के बाद चाहे टीजीटी, पीजीटी या हॉस्टल वार्डन या जूनियर असिस्टेंट या बहुत सारे जो भी पोस्ट अकाउंटेंट के थे, इन सारे पोस्टन के जो आंसर की जारी हुए इसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिली है कि सही आंसर कुछ और है और इन्होंने आंसर कुछ और दिया है। लेकिन इन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्शन पर 1000 रुपए का क्या है, एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन पर 1000 रुपए की फीस सबमिट करनी है। एक तो इसके आवेदन की फी ही इतनी ज्यादा थी, 2500 2000 रुपए इसके आवेदन की फीस थी, अब ऑब्जेक्शन की फी भी 1000 रुपए है। तो वही बात है, यहां पर आवाज निकल ही जाएगा कि वाह ये हमारे वाह, गलती भी तुम करो और पैसे भी हम भरे। जाहिर सी बात है कि कुछ तो ईमानदारी बरतनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक नोटिस जारी हुई थी, आपको मैं लेकर चलता हूं, सीधे वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। आप जानते हैं ये ईएमआरएस की वेबसाइट है और ईएमआरएस के वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हैं तो वेबसाइट पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर आप देखेंगे तो एक पीडीएफ मिलेगा, जिस पीडीएफ एक नोटिस इन्होंने जारी की थी जब आंसर की जारी किया था, तो कि 13, 14 और 21 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की हम जारी कर रहे हैं। ओएमआर सीट आपने जो अटेम्प्ट किया है, जो पेपर दिया उसका भी वो आंसर की भी है और जो सही आंसर है उसका भी आंसर की है। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इसको क्लिक कीजिए और इसके थ्रू जाकर अपना लॉगिन कीजिए। और जैसे ही आप इस पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, आप स्टूडेंट्स की बात हो रही है, आप अपना लॉगिन आईडी और रोल नंबर भरेंगे तो आपके रिस्पांस और बाकी सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। मेरे साथियों, यहां से आपको ये एक सबसे बड़ा जो निगेटिव चीज देखने को मिला है कि आपको जो क्वेश्चन चैलेंज करना है वो 9 तारीख यानी कल तक है। 9 तारीख तक आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं और लिखा हुआ है विद अ नॉन रिफंडेबल प्रिस्क्राइब्ड फी ऑफ 1000 रुपए पर क्वेश्चन एज प्रोसेसिंग चार्ज। यानी ये कैसा इंसाफ है कि गलती भी आप करें और आपकी गलती स्टूडेंट बताए और उसके बाद आप उससे पैसा भी लें और फिर अपना रिवाइज्ड आंसर की जारी करें। तो भैया एक होता है ना, कहते हैं कि कुछ तो एक सोचने वाली चीज होती है, एक होता है ना आंखों में कुछ शर्म होता है, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोई आपकी गलती बता रहा है, आपके पास एक्सपर्ट पैनल है जिसने 2 बार 3 बार रिवाइज किया होगा क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन दिया है और आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन पे गलती है। आप ये जो जनरल पेपर है, इंग्लिश में गलती है, रीजनिंग में गलती है, आपको हर एक पेपर के क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं सब में आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन को भी आप यहां पर गलत मान रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि हर जगह आपने ये गलतियां की हुई हैं और उसके बाद से आप ये कह रहे हो कि एक गलती बताने पर, एक गलती के चैलेंज करने पर आपको 1000 रुपए फीस जमा करना होगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। इसको लेकर आपको भैया चीजें देखो, ये 100 रुपए में भी हो सकता था, आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आ जाएगा, तो इतनी गलती करते क्यों हो भाई? क्वेश्चंस है, वेरीफाई करके दो। सारे क्वेश्चन तो गलत नहीं है, 10-20 क्वेश्चन गलत है, आपत्तियां जताते और उस हिसाब से चीजों को आप क्लियर कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है ये टीयर 1 का एग्जाम है और इस टीयर 1 के बाद टीयर 2 का एग्जाम है। आंसर की जारी की हो, इस आधार पर रिवाइज, अगर आपके क्वेश्चंस को जो चैलेंज किया जाएगा उस चैलेंज किए हुए क्वेश्चन पर आप रिवाइज आंसर की जारी करोगे और उस रिवाइज आंसर की के बाद ही आंसर रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपने तो गलतियां बहुत की है ना, आपने तो इतनी गलतियां की है कि इसका कोई एक तरह से कहा जाए कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और इन सारे गलतियों पर छात्र जो है जिसके आंसर मिल जा रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए आप जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी के जो आंसर आपको एनआईओएस और बाकी के वेबसाइट पे मिल जा रहे हैं, बच्चों ने वो लगा लिया है। लेकिन जैसे रीजनिंग में बच्चा कहां से लेकर आएगा, कहां? तो जाहिर सी बात है असर्शन रीजन का आंसर आप मानते नहीं। तो बहुत सारी दुविधाएं हैं और यही समस्या का कारण बन रही है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ईएमआरएस के वेबसाइट पर जाओगे और यहीं पर जाके आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना होगा। टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के तरफ से बस एक ही बात मुझे कहना है कि मेरी आवाज स्टूडेंट की आवाज के रूप में बस इतना ही है कि भैया ये जो तुम कर रहे हो ना, इतना ज्यादा प्रोसेसिंग फीस एक क्वेश्चन के चैलेंज पर, ये आज तक नहीं हुआ था। शायद सबसे बड़ा, एक तरह से देखा जाए सबसे ज्यादा फी एक क्वेश्चन पे ले रहे हो, ये नहीं करना चाहिए था। ये गलत है और गलत को गलत कहने का हिम्मत बहुत कम लोगों में है। लेकिन भैया ये बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि भैया कि हम नौकरी करें, हम तुम्हारे लिए काम करें और तुम मतलब ये क्या है, एकदम पूरी तरह से निराश कर दिए स्टूडेंट्स को। जाहिर सी बात है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं आप भी बताइएगा। देखिए टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर
ये जो भी ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है उसकी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिए, या आप एक बार फिर से विजिट कर लीजिएगा, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। और वहां पे जिस क्वेश्चन को, अगर आप हॉस्टल वार्डन के तो भी आप देख लीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन या बाकी के क्वेश्चन कहां पर कितनी गलती है, उसकी लिस्ट बना के अपने हिसाब से हर एक कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन करना होगा। सबसे बड़ी समस्या है कि जिसमें 2 या 3 गलतियां 3000 रुपए जाएंगे, तो ये एक नाइंसाफी है। और इस नाइंसाफी पर वही बात निकलती है कि वाह ईएमआरएस, जब गलती तुम कर रहे हो इसकी सजा भी तुमको भुगतनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर तो पेन जो है बच्चों के ही, सारा दर्द बच्चा झेले, एग्जाम कैंसिल हो बच्चा झेले, क्या है ये? सही नहीं है ये। इसी बात को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए थे। देखिए रिवाइज आंसर की क्या है, जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो पर जो आपने जिन जिन क्वेश्चंस के बारे में बातें की थी, या जो आपके हिसाब से जो अटेम्प्ट थे, गुड अटेम्प्ट थे, उस हिसाब से आंसर की तो हम बना के आपको बता देंगे। आंसर की कह रहे हैं, कट ऑफ क्या है उसके लिए सत्यम सर आज एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपका कट ऑफ क्या जाएगा, वो लगभग कट ऑफ आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो समस्या है, कल रात में 12 बजे तक आपको आपके क्वेश्चन के चैलेंज आपको जमा करने हैं। तो आपको जिस क्वेश्चन का आपके पास प्रूफ आ रहा है, जिसका आंसर आपको सॉल्व किया हुआ आंसर मिल रहा है, वो जाहिर सी बात है उस आंसर को आप क्या कर दीजिए, उसके लिए चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि चैलेंज भी आप ही के एंड से होना है, और बिना चैलेंज किए ये लोग सुनने वाले नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस पर आपको लगना होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है दिमाग जो होता है भूल जाती है चीजें, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतनी ही बातें करते हैं कि भैया ये गलत है, ये नाइंसाफी है। आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ कितनी बड़ी गलती हुई है, ये कितनी बड़ा एक तरह से नाइंसाफी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कट ऑफ को लेकर आपका वीडियो हम बना देंगे, लेकर चले आएंगे, ठीक ना। चलिए, जय हिंद आप सभी को, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।